अवैध कॉलोनी को नियमित नहीं किया है। 24 घंटे बिजली पानी देने की बात कही थी। पूरे हरियाणा में एक गांव या एक शहर बता दीजिए जहां पे 24 घंटे बिजली और पानी की बात है। भर्तियों में पारदर्शिता की बात हुई थी, लेकिन चपरासी से लेकर जज तक के सारे पेपर लीक हो रहे हैं और बीजेपी के नेताओं की उनमें इन्वॉल्वमेंट मिल रही है। जो अनिल विज साहब हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, वो कह रहे थे कि 2 एम्स की तरफ पे पीजीआई बनेंगे। अब जो पीजीआई हैं उनका भी काम ठीक से नहीं चल रहा है, ना दवाई है ना डॉक्टर हैं। इन्होंने कहा था हर गांव में व्यायामशाला बनाएंगे, योगशाला बनाएंगे, कहीं व्यायामशाला या योगशाला नहीं है। इन्होंने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कौन से मेडिकल कॉलेज की ईंट यहाँ पे लगी है पूरे हरियाणा में? इन्होंने कहा था कि सारे राजीव गांधी स्टेडियम के नाम बदल के भगत सिंह किए जाएंगे, अभी तक तो वो हुआ नहीं है। रामविलास शर्मा जी, इन्होंने कहा गैस टीचर पक्के करेंगे, कोई गैस टीचर पक्का नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप देंगे, आज तक एक लैपटॉप छात्रों को नहीं मिला है। छात्र संघ का जो चुनाव का वादा इन्होंने किया था, आज तक ना छात्र संघ चुनाव के बारे में कोई बात हो रही है। कैप्टन अभिमन्यु जी, इन्होंने कहा टोल मुक्त हरियाणा करेंगे, टोल एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं, टोल के नाम पे हफ्ता वसूली पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब करते थे, अब बीजेपी के लोग हफ्ता वसूली करते हैं। कर्मचारियों के लिए इन्होंने कहा था कि पंजाब के समान वेतन देंगे, आज तक बता दीजिए कौन से पंजाब के समान वेतन किस कर्मचारी को मिला है? सफाई कर्मचारियों को बात हुई थी कि 15,000 रुपये मिनिमम वेतन के लिए, और पक्का करने के लिए एक भी कर्मचारी पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी पक्का नहीं किया, जबकि स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का सबसे मेन अभियान है। शराब के ठेकों की बात हुई थी कि जनता से पूछ के, गांव के लोगों से या शहर के लोगों से पूछ के ठेका लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, लेकिन हजारों एप्लीकेशन आती हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं सुनी जाती है। ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन्होंने कहा था गौ माता के लिए पता नहीं हम नंदीशाला बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। सिर्फ 20 पैसे पे एक गाय को एक सरकार देती है। 140 दिन से ज़्यादा अनशन पे संत गोपाल दास जी अनशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गाय की कोई सुनने वाला नहीं है। रोड पे कूड़ा खाती है, लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, गाय एक्सीडेंट में मरती है। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात इन्होंने की थी। आज स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के लिए इन्होंने ये कपड़े उतार के उस टाइम पे प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। और एक और वादा इन्होंने किया था 3 साल पहले कि कुंवारे जितने भी लड़के बीजेपी की सरकार बनेगी तो कुंवारों की शादी करवाएंगे। तो ये सरकार बताए कि कितने कुंवारों की इस सरकार ने शादियां करवाई हैं। तो ये जो मुख्य मैंने आपको बताई, ये तो इनके मैनिफेस्टो की चीज़ें हैं, हम अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं। पूरे हरियाणा में ये हालात हैं, बदहाल है। हमने एक फिल्म लॉन्च की है, खट्टरलाल हरियाणा बेहाल, और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पे धर्मयुद्ध सम्मेलन आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जितने भी पूरे हरियाणा में सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो इसमें भाग लेंगे, और दिल्ली से गोपाल राय जी व दूसरे नेतागण वहाँ पे आएंगे। तो हम तभी तो मैं कब कह रहा हूं कि 3 साल में सारे वादे पूरे करें, लेकिन सर ये तो की वादे हैं। ये जो वादे किए गए हुए हैं, सरकार ये बता देगी ये किए हैं पूरे। 188 पॉइंट है, ये इनका मैनिफेस्टो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना के लाया। आप बता दीजिए ना, सरकार का काम है ना सर, मुझे नहीं लगा कि कौन सा पूरा हुआ, कौन सा पूरा होगा बताइए आप। कौन सा कर दिया सर? कोई अरे सर कहाँ गो संरक्षण कहाँ पे? आप रोड पे निकल के देखिए ना, हर एक शहर में जाइए आप, हर एक शहर में गाय कूड़ा खाती मिलेगी, रोड पे मिलेगी, कहाँ पे गौ संरक्षण कर लिया? आप झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट है, उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। भाई साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा ना वही मान्य होगा, वो सब के लिए होगा। पानी के लिए जिन्होंने राजनीति की है, जिनके दादा करते थे, अब पड़पोते आ गए हैं, एक गिलास पानी आया नहीं है। चाहे वो चौटाला सरकार की बात कर लीजिए, हुड्डा सरकार की बात कर लीजिए, अब खट्टर साहब की कर लीजिए। इनकी नीचे भी सरकार रही है, ऊपर भी। हम तो 5 साल भी नहीं हुए हमारी पार्टी को, तो हम क्या, एक झगड़ा हरियाणा पंजाब का थोड़ी है, कहीं तमिलनाडु कर्नाटका कहीं आंध्र का किसी के साथ है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो मान्य होगा। इन पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मुझे लगता है कि जो ज़रूरत है वो ये सरकार बैठ के ये तय करें, और वो या फिर कोर्ट तय करता है, या तो पंचायत तय करती है बैठ के, या फिर कोर्ट करता है। नहीं सर, गुजरात में हम कुछ सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हिमाचल में नहीं लड़ रहे। हरियाणा में 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे,
और 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और हम जो अच्छे लोग हैं उनको कह रहे हैं कि वो आइए, आम आदमी एमएलए बनेगा, आम आदमी को एमपी बनाएंगे, जिस तरह से दिल्ली में बने हैं। और दिल्ली की तर्ज पे, जिस तरह दिल्ली में हमने हेल्थ पे, एजुकेशन पे जो काम किए हैं किसानों के लिए, उसकी तर्ज पे हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा। जाति के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, जुनून के नाम से लड़ा जाएगा। विपक्ष के नाम पे मैं आपको बताऊं, विपक्ष के नाम पे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी आवाज उठा रही है। अभय चौटाला जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस चला हुआ है सीबीआई में, वो कुछ नहीं बोलते, जो बीजेपी जितना कहती है उतना ही बोलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बीजेपी ने 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो पार्टी बनाए, या बीजेपी में जाए, या फिर जेल जाए। तो अब वो जेल तो जाएंगे नहीं, तो वो या तो नई पार्टी बनाए, क्योंकि कांग्रेस में उनकी इज्जत अब है नहीं। तो विपक्ष के नाम पे इनको कोई जनता के इशू से तो कोई मतलब कम से कम नहीं है। दादू पर नलवी पे ये है सर स्टैंड कि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसानों को हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजा दीजिए, और सरकार ये कह रही है हमारे बस की बात नहीं है। तो अगर सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो किसानों को मुआवजा दे सके, तो फिर मुझे लगता है पूरे मंत्रिमंडल को कटोरा लेके घूमना चाहिए हरियाणा में, शायद लोग दे देंगे पैसा।